वो कभी भी मंदिर नहीं गई किसी के भी कहने पर, लेकिन मेरे सिलेक्शन हो जाए इसलिए वो मंदिर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आज हरियाणा के कई घरों में हलवा बनेगा, क्योंकि सैकड़ों परिवार और उनके बच्चे आज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और हरियाणा में जब भी कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है तो बुजुर्गों के सिर पर पगड़ी और महिलाओं के तन पर पीलिया नज़र आता है। वो तस्वीर आज आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। एग्री एकेडमी जो है उसने रिजल्ट दिए हैं। सैकड़ों बच्चे 200 से 250 का जो आंकड़ा रहता है उसमें से सैकड़ों यानी 100 प्लस बच्चे जो हैं वो एग्री एकेडमी हिसार ने कामयाब कर दिए हैं। कामयाबी की जो है वो मिसाल पीछे खड़ी है, उसके लिए क्लैपिंग चल रही थी, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था। और जो हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें आप बीएससी करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे और डीआरडीओ से लेके बहुत सारी ऐसी जॉब हैं जो अब इनकी पक्की हो चुके हैं। तो हलवा तो बनना मेरे हिसाब से तो क्लियर है, हलवा बनेगा, क्लियर बनेगा हलवा। अच्छा और आज तो मौज करा दी अपने बेटों ने, ऐसा कर दिया पगड़ी बांध के। वैसे पगड़ी झुका देते हैं आजकल के कुछ बच्चे, नालायक होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे मिल जाएं फिर क्या कमी रह जाती? कोई कमी नहीं रहती जी। मस्टन है, जलेबी खुआ दी, करा जाके हलवा खाएंगे। अच्छा। हाँ जी। वैसे मौसम भी तीज त्योहार का चल रहा है तो गुलगुले, सुवाड़ी और हलवा सब कुछ मालपुड़े भी बनेंगे साथ। अच्छा मालपुड़े भी बनेंगे। आप मालपुड़े, ये मालपुड़े का असर है। तो कहाँ से आए हो? एग्री एकेडमी ने क्या कुछ कर दिया कमाल? बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं सुंदरनगर से हिसार से। आप जी? मुजादपुर से जी। आप? मुजादपुर से जी। अच्छा, बच्चा कितने टाइम से पढ़ रहा था यहाँ पे? 3 महीने करे इसने बस। दमबाजी एकेडमी अब 3 महीने में क्लियर कर गया, फर्स्ट रैंक ले आया। 3 महीने में जादू दिखा दिया। हाँ जी। जादूगर पीछे 2 लड़के खड़े हैं, यही क्या? नहीं जी, पोती है जी। अच्छा, लेकिन ये जो 2 मास्टर खड़े हैं इन लोगों ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। अच्छा। हाँ जी। वाह, फीस वास है 30-40 वसूल होगी जी, वसूल हो गई हमारी फीस तो वसूल होगी। और साइंटिस्ट बन जाएंगे बच्चे। जहाँ तक आपने फीस की बात की तो फीस तो जितनी दे दो उतनी है। अच्छा। जितनी दे दो, कोई डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है इनकी। मुँह मांगी भी कौन जी, जितनी दे दी चुप कर गाल लीजिए में। अच्छा। हाँ जी, कमाल है, ऐसे टीचर कमाल मिल। टेस्ट हुआ है अच्छा, एकेडमी में, टैलेंटेड बच्चा है, फ्री में बार में फर्स्ट रैंक उसमें आ गया, फीस उसमें कम होगी। ये देखो फोन पे बधाइयाँ मिल रही हैं। बधाई आ गई क्या? हाँ जी। अच्छा, क्या बेटा था बेटी थी? बेटा था। बेटा ने सीना चौड़ा कर दिया। हाँ बिल्कुल बढ़िया। अब कह सकते हैं सीना 56 इंच का मोदी जी का नहीं, आप लोगों का भी हो गया। हाँ जी जरूर जी। ऐसे बच्चे सबको मिले भगवान। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। नीचे कर देते हैं गर्दन को, किसी को ऊपर कर देते हैं, लेकिन आज गर्दन ऊंची हो। हाँ ऊंची हो गई। जो एग्री माहौल ठीक दे। हाँ बहुत बढ़िया माहौल दिया। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। आज पीढ़ियाँ वैसे कभी या तो जलवा पूजन हो या कोई बात हो, कोई छुच्छक हो, ऐसा प्रोग्राम हो, शादी हो, तभी पहनती हैं महिलाएं। आज भी खुशी वैसी ही है? बिल्कुल वैसी ही खुशी है। एग्री एकेडमी ने आज हमें इतनी खुशी दी है, बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाया है। एग्री एकेडमी ने ऐसा माहौल बना दिया कभी ब्याह सा हो रहा है। ब्याह सा हो रहा है जी, बिल्कुल ब्याह सा हो रहा है जी। हाँ जी। तो बेटा था बेटी थी? बेटी थी। हाँ जी, बेटी ने मौज कर दी जी। हरियाणा में उसने 4th रैंक लिया जनरल कैटेगरी में। वाह जी। हाँ जी। मेरी बेटी ने 6th रैंक BCA में और सिर्फ 2 महीने की तैयारी में। हाँ जी। मेरी पोती है जी। पोती है? पोती ने माहौल बना दिया। अच्छा, बढ़िया खूब बना दिया है। नहीं तो बुजुर्गों को कौन पूछता है, लेकिन एग्री एकेडमी वाले स्पेशल बुला के सम्मान नहीं और क्या सम्मान दिया है खूब। अब साइंटिस्ट बन जाएगी पोती। हाँ जवान। अच्छा, डॉक्टर। आप ताई जी कहाँ से आए हो? जींद से। इतनी दूर से? हिसार वालों ने खींच लिया। हिसार में 2 लड़के कमाल कर। और पोती है। पोती है? हाँ पोती। डॉक्टर बन जाएगी पोती? और डॉक्टर बन जाएगी बेटा। कमाल हो गया। किसान परिवारों से हैं सारे लोग? हाँ जी, बेटा और बेटी दोनों का सिलेक्शन हो गया सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपके हलवा मालपुड़े सारे बनेंगे। सारे बने। एक तरफ चूल्हे पे आप लग जाओगे, एक पे पति लग जाएगा, दोनों। हाँ जी, तो डबल खुशी है सर। अच्छा। हाँ जी, तो सास बहू उतारोगे सुवाड़ी मिलके? आप कहाँ से? लड़का काड़वास से। अच्छा, काड़वास भिवानी ना काड़वास वही के नाम तलवंडी रात खड़ा। चलो हाँ जी। आप? टोहाना से। इतनी दूर से आए एग्री एकेडमी में कामयाबी के लिए? एकेडमी वालों ने कमाल कर दिया, और क्या हमारे हवस में क्या था। अच्छा, ये जादूगर हैं मैंने सुना है, बोला इनके रिजल्ट ऐसे आते हैं और किसी के आते हैं? 3 महीने में हमारे बेटा है ना 10वीं करके आया था, इन्होंने अपने आप टॉपर करवा दिया। अच्छा, पहले रैंक पे करवा दिया। पहले रैंक पे आपने पैरों पे खड़ा कर दिया? हाँ जी, पैरों पर। चिंता नहीं रही बच्चों की? आपका भाई हाथ जोड़ के धन्यवाद कर दे आपका चैनल का। और भाई
लड़की का नहीं सिलेक्शन आता, हिम्मत तोड़ दी थी। और तीसरी बार बोली पापा मैंने ये मौका और दे। एडमिशन कराना आए प्रवेश सर अनिल सर बोले बेटा आपके लिए अन्नू सुनहरी मौका है, इनकी जीव ने भी लाभ हो, इनकी मिन्नत न भी रही, लड़की ने भी भगवान ने। कहाँ से आए हो? मुजादपुर से आए हैं। कमाल की बात। मैं हूँ भाई। आपका बेटा बेटी बेटी है जी, कहाँ से? सदलपुर से, अच्छा, कौन सा रैंक आया है? 89 जी। वाह, जो कमाल की बात है। पेरेंट्स भी अंग्रेजी में बात करने लग रहे हैं, पेरेंट्स भी अंग्रेजी में बात करने लग रहे हैं। एकेडमी इतनी अच्छी मिल गई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। दिनेश कुमार हूँ सर, मैं HAU से हूँ। अच्छा, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम HAU से और आपकी एकेडमी, ये एकेडमी उसमें एकदम चमक गई। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं उस यूनिवर्सिटी में हूँ जिसमें ये बच्चे सारे पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात अंदर वाली बता दो। बहुत सारे लोग इस एग्री एकेडमी या फिर बहुत सारी एकेडमी ऐसी हैं, इस कोर्स को, इस डिप्लोमा डिग्री को ऐसा दिखाते हैं पता नहीं क्या बन गया। HAU में पढ़ने के बाद बच्चा कामयाब हो जाता है क्या? 100% कामयाब है। अच्छा, हाँ, बच्चा लगनशील है, 100% डॉक्टर बन के निकलेगा। मेरी बेटी ने भी वहीं से माइक्रोबायोलॉजी से PhD है मेरी बेटी। अच्छा, हाँ, तो और NRC में लगी हुई है फिलहाल इस समय। अभी फिर आपका बच्चा यहाँ? हाँ, ये मेरे समाज के, मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते समाज के 2 बच्चों की सिलेक्शन हुई है। अच्छा। फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक, दोनों बच्चे मेरे समाज से हैं। अच्छा। कोड समाज से। हाँ। तो उनको सम्मानित करने के लिए मैंने उनको स्पेशली सम्मानित करने के लिए इन पेरेंट्स ने बुलाया मेरे। हाँ। उनके पेरेंट्स ने। कमाल हो गया। तो मुझे गर्व है इस चीज़ का कि भाई यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं बच्चे। ये जो 2 टीचर खड़े हैं, ये जादूगर सुना है मैंने। या आपकी एकेडमी में यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कोई सेटिंग तो नहीं है इनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये गुरु गोविंद दोनों ही खड़े हैं। वाह जी, गोविंद और गोविंदा दोनों नजर आ रहे हैं। हीरो भी लग रहे हैं ये। वैसे तो सुंदर बहुत चेहरे हैं, लेकिन हंसी मजाक में रिजल्ट ऐसे दे जाते हैं कि समाज आपको सम्मानित करने आ रहा है पूरा। सभी भिवानी न्यूज़ के दर्शकों नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आज तक आपने भिवानी अपडेट दिखाया है, आज आप हिसार अपडेट दिखा दीजिएगा। हिसार शहर में आप दिखाते हैं कि कोटा सीकर, कहता हूं कि हिसार शहर का मुकाबला ही नहीं है रिजल्ट्स के मामले में। 10th बेस 12th बेस BSc एग्रीकल्चर में लगातार 5 साल हो गए फर्स्ट रैंक आते हुए। आप पिछली बार भी आए हैं, उससे पिछली बार भी आए हैं। 5 साल ये बता रहे हैं कि 5 साल के दृढ़ संकल्प से हमने मेहनत की है। और 10th बेस और 12th बेस दोनों में 5 साल से लगातार फर्स्ट रैंक है। 12th बेस पर अब की बार फर्स्ट रैंक है राहुल शर्मा और 10th बेस पर है तुषार। तो बहल से है राहुल और बालसमंद विलेज से है तुषार। तो दोनों बच्चों के फर्स्ट रैंक रहे हैं। उसके अलावा 4th रैंक रहा है राधिका का रहा है, और फर्स्ट रैंक जो है अपने गुड़िया है खुशी का रहा है, समीर का रहा है, सलीम का रहा है। तो हर कैटेगरी में लगभग एग्री एकेडमी हिसार से फर्स्ट रैंक रहे हैं। आपने हमारे व्यूज़ क्या, पेरेंट्स के व्यूज़ आपने देखा ही है, जिस तरीके से एग्री एकेडमी के ऊपर पेरेंट्स विश्वास कर रहे हैं। एग्री एकेडमी ने 5वें साल फिर प्रूफ कर दिया कि एग्री एकेडमी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 10th बेस BSc एग्रीकल्चर, 12th बेस BSc एग्रीकल्चर, नीट, NDA, VLDA, IIT, JEE। मैं कहता हूं कि अगर किसी भी कोर्स में आप अगर अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं इन कोर्सेज़ में, और आप अपने बच्चे का एक उज्जवल करियर बनाना चाहते हैं, तो एग्री एकेडमी में बिना सोचे समझे चले आओ। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि जिस लेवल का आप बच्चा देंगे हमें, उससे कहीं अधिक लेवल उस बच्चे का बनाकर हम आपको देंगे, और उस बच्चे को पूर्णतः पूरा प्रयास करेंगे कि वो बच्चा 100% कामयाब हो। अच्छा, बच्चों से भी बात करेंगे। प्रवेश जी, एक बात बता दो, शुरुआत हुई थी तब 4-4 बच्चे आपके उसमें दिखते थे, अब इतने बच्चे हैं कि स्टेज छोटा पड़ गया आपका, इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आधे उस यूनिवर्सिटी में आधे बच्चे आपके ही जाए। ये हो पाया है मेहनत की वजह से, क्योंकि जो बच्चे का सपना है वो एग्री एकेडमी खुद बनाती है और कंप्लीट करती है। देखो 2021 से ही फर्स्ट रैंक रच रही है, लगातार 5वीं बार इतिहास रची है। मैं एग्री एकेडमी सार को एक संज्ञा और दूंगा, इतिहास ब्रेकिंग एकेडमी, क्योंकि हर साल इतिहास रच रही है। फर्स्ट रैंकर जो बेटी फर्स्ट रैंकर बनी थी सबसे पहले, वो भी एग्री एकेडमी सार की। सबसे छोटा बच्चा सिलेक्ट हुआ था 14 साल का जतिन, वो भी एग्री एकेडमी सार का। हर कैटेगरी में फर्स्ट रैंक दिया था आपकी अपनी एग्री एकेडमी सार ने। मतलब लगातार इतिहास रच रही है, तो इतिहास ब्रेकिंग एकेडमी में बोले तो कम है। और एक पेरेंट्स को ये भी बात कहूँगा, जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम दिन रात पढ़ाते तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में हॉस्टल सुविधा भी है। हॉस्टल में बेटियों का अलग हॉस्टल है, बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, और हॉस्टल में प्रॉपर निगरानी के साथ 2 ही घंटे फ़ोन देते हैं हम, 22 घंटे फ़ोन जमा रहेगा, और लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है। सारी की सारी सुविधाओं से लैस है आपकी अपनी एग्री एकेडमी हिसार। यदि आप अपने बच्चे को कामयाब करना चाहते हैं 9th में, 10th में, +1, +2, BSc एग्रीकल्चर 10th बेस, 12th बेस, VS, VLDA, नीट, NDA,
तो सीख कर कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिसार में आपकी अपनी एग्री अकेडमी हिसार है जो लगातार 5 साल हो गए रिजल्ट दे रही है। कमाल की बात कर दी, लेकिन ये कमाल और ये बेमिसाल एक दिन के सेलिब्रेशन के लिए कितने घंटे की नींद खोनी पड़ती है, कितने घंटे का चैन सुकून खोना पड़ता है? सर यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कहता हूँ हमें 5 साल हो गए। 5 साल से लगातार कंटिन्यू लगे हुए हैं सफ़र में। वो कहते हैं कि मंजिल मत देखो, मेरे पाँव के छाले देखो। तो इस यहाँ तक बहुत संघर्ष किया है सर, बहुत रात दिन की अथक और प्रयास है हमारा, और आगे भी ये प्रयास एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। हर साल हमने हमारी मेहनत को बढ़ाया है। ये पेरेंट्स गार्जियन का विश्वास है ना सर, इसको जीतने के लिए बहुत कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। तो एग्री अकेडमी ने इस विश्वास को बनाया है, बनाए रखेगी और बना रहेगा। एग्री अकेडमी ने 5 साल से नंबर 1 है, थी और रहेगी। अच्छा एक बात और बताओ, लास्ट रोड़ा होता है फीस का, और फीस के बारे में कुछ पेरेंट्स तो यूँ कह रहे हैं जेब में जो डाल दिया ले लिया, मतलब बच्चा कामयाब करना इनका मकसद होता है, पैसे कमाना मकसद नहीं है। देखो मेन भाई, किसी भी पेरेंट्स यदि कोई गरीब भी है तो आप पैसे बीच में नहीं आने देंगे, क्योंकि एग्री अकेडमी पैसों के लिए नहीं बनी, एग्री अकेडमी बनी है रिजल्ट लाने के लिए। देखो रिजल्ट ही है हमारी पहचान। और एक चीज़ और देख लो आप, ये जो बच्चा है इसके पिताजी किराने के शॉप है इनकी, छोटी सी, एक गरीब सी फैमिली से है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो किसान के भी हैं, मजदूर के भी हैं, हर छोटे से छोटा जो काम करते हैं, आज वो बच्चे कामयाब हैं। तो एग्री अकेडमी में फीस का इशू नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर बच्चा टैलेंटेड है, डायरेक्ट आके मिलो। पूरे हरियाणा में कह रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसे घर पे मत बैठो, टैलेंटेड है, टैलेंट लगता है, एग्री अकेडमी हिसार में आओ। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, आप मिलो। पढ़ने में किसी बच्चे को कोई कमी नहीं रहेगी, पढ़कर हमसे कुछ भी बन सकता है जीवन में। तो एक हम ना हमारा एग्री अकेडमी हिसार ना स्कॉलरशिप टेस्ट लेती है। जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में, उसको हर साल एग्री अकेडमी फ्री में पढ़ाती है। देखो पढ़ने वाला बच्चा चाहे पूरे हरियाणा के किसी भी कोने में बैठा हो, यदि आप एग्री अकेडमी को और हमें सुन पा रहे हो ना, तो आपकी अपनी एग्री अकेडमी में पहुंच जाओ। कभी भी पैसे बीच में नहीं आने देंगे और आपको कामयाब करेंगे। मजदूर का बच्चा हो, चाहे परचून की दुकान का बच्चा हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर किसी का भी बच्चा हो, लेकिन सभी बच्चों को कामयाब कर रही है आपकी अपनी एग्री अकेडमी सार। क्योंकि कई देखो पेरेंट्स ऐसे हैं जो एचयू में ही पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे एचयू में ही एडमिशन करवा दिया उनका। देखो कितनी खुशी की बात है। और एक यहाँ पर बेटी भी है जो सरपंच की बेटी है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो सारा 10th बेस का टॉपर। हाँ। अच्छा टॉपर बन गए छोटी सी उम्र में, अभी तो मुझे भी नहीं निकली है, दाढ़ी तो काफ़ी दूर है। यस सर। तो टॉपर यस सर। कितनी उम्र है? 17। 17 में टॉपर बन गए। अब सब पूरे हिसार में चमकेगा, आपका नाम पूरे हरियाणा में चमकेगा। हाँ सर। कितने घंटे पढ़ाई की एकेडमी वालों, कैसा जादू चला? 1 साल की मेहनत लगी है सर, पूरी एकेडमी वालों ने भी बहुत साथ दिया है सर, बहुत पढ़ाई की है सर। तब पिटाई कराई कि दिमाग की घिसाई करवाई? पिटाई बिल्कुल नहीं होती सर, पिटाई क्या है। अच्छा। पूरी पढ़ाई करवाई है सर, मेहनत करवाई है। अच्छा तो बेटा आपका भी फैसला? इसके दादा कभी मंदिर नहीं गए, इसके लिए गए। अच्छा ये क्या कहानी है, क्या किस्सा बता रहे हैं? थोड़ा आगे मेरे ये किस्सा सर बता रहे हैं मेरे दादा दादी का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि लड़कियां कुछ कर नहीं सकती, लेकिन उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतनी खुशी मुझे नहीं, इतनी ज़्यादा खुशी उन्हें है। वो कभी भी मंदिर नहीं गई किसी के भी कहने पर, लेकिन मेरे सिलेक्शन हो जाए इसलिए वो मंदिर जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। क्या बात है। दादा को बदल दिया आपने, बेटी के दादा का इरादा बदल दिया। दादा उनकी मेहनत का नतीजा है आज मैं यहाँ हूँ। आपके सिलेक्शन के लिए मंदिर जाने लगे आपके दादा? उन्होंने सोचा कि मेहनत तो मैं कर ही रही थी, अगर कुछ किस्मत में भी अगर ना हो तो उन्होंने मंदिर जाना स्टार्ट किया, जैसे कि अगर कोई किस्मत में मेरी कमी हो वो भी पूरी हो जाए। दादाजी की दुआएं हैं। पॉइंट में अटकना नहीं चाहिए मामला, चाहे हनुमान जी संभालें चाहे आपके टीचर संभालें, जैसे भी है कि हो जाएगा। एग्री अकेडमी का जीन से हूँ। एग्री अकेडमी में बेटियों के लिए माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल सेफ इन्वायरमेंट है। हॉस्टल में नहीं, घर पे जितने भी जी एग्री अकेडमी के गुरु हैं ना, सारों के लिए ना ये हमारी बेटियां हैं और ये हमारे बेटे हैं। बेटी की खुद की बेटी मान के देखो आप कितनी मेहनत करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुद की बेटी मान के कामयाब करती है आपकी अपनी एग्री अकेडमी सार। यदि आप भी कामयाब करवाना चाहते हो अपने बच्चे को, हम खुद की बेटी और खुद का बेटा मान के पढ़ाएंगे और कामयाब करेंगे। हाँ बेटियों ऐसा ही है क्या? हाँ जी सर। कहाँ से आते? जल्दी बताओ। मेरे डिस्ट्रिक्ट हिसार से ही है, लेकिन मैं हॉस्टल में ही रहती थी। मैं भी हिसार से हूँ, मैं भी हॉस्टल में बीड़ बुबरान हिसार फतेहाबाद से हूँ, पर हॉस्टल में रहती थी। सरपंच है फादर साहब? मम्मी है सरपंच। मम्मी है? हाँ। कभी धमकी भी दी है क्या सरपंच को ले आऊंगे? ना टीचर्स को जरूरत ही नहीं पड़ी? जरूरत ही नहीं पड़ी। माहौल सही था? हाँ।
बहुत सही है, पढ़ाई बहुत अच्छी, हॉस्टल में सारी रही? फैसिलिटीज़। हाँ, लास्ट के 2 मंथ हॉस्टल का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी भी है साथ में जो नीचे, और रूम्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटी चलो बेटा जल्दी जल्दी बताओ। हिसार से, हिसार से, हिसार, हिसार से, सदलपुर, हिसार, बालसमंद से, हिसार से सर, हिसार। हिसार के काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, हालांकि पूरे हरियाणा से आते हैं। टॉपर से और बात कर लेते हैं। परचून में कभी चीनी चाय पत्ती तोली है कि परचून की दुकान में? यस सर। पापा के साथ? यस सर। और अब डॉक्टर बन जाओगे? यस सर। तो आप अकेडमी वालों को क्या क्रेडिट कितना देना चाहोगे? कितनी रेटिंग देते हो? दुकान पे भी लेते हो रेटिंग, तो अब इनको क्या रेटिंग? 10 आउट ऑफ 10 सर। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई ठीक कराई? यस सर। फीस के लिए कोई बार बार टोकना रोकना? नहीं, कोई इश्यू नहीं हुआ सर फीस वगैरह के लिए। तो कितना क्रेडिट एकेडमी को देना चाहोगे? पेरेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा आप क्या मानते हो, किसकी ज़्यादा मेहनत रही है? सर दोनों की है सर, पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी सर। अच्छा, केक काटा है आज? यस सर, केक काटा है। केक खिलाया भी है कि सुबह से ऐसे ही कट रहा है? वही चखा है सर, थोड़ा सा खाया नहीं है अभी। अच्छा चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ कहाँ से? आप बैल से हो? यस सर, बैल भी हो। आप? हिसार से ही। आप? सर की दादरी। आप बेटा? हिसार। ये छोटा सा, अच्छा प्राइड है, शायर हो? सेकंड रैंक है, जो फर्स्ट रैंकर है ना उसका 1 नंबर ज़्यादा है, इसका 1 नंबर कम है। 1 नंबर पे बात अटकी हुई। 1 नंबर पे दिल टूटने वाली शायरी सुना दो कोई। 1 नंबर पे दिल को तो क्या ही तोड़े, पर जिस हिसाब से आज का माहौल है उस पे मेरे पास एक शायरी है। खुशियों की लहर लंबी है, खुशियों की लहर लंबी है, अपने दिल के द्वार खोल दो। एग्री एकेडमी आए हो, अपने आपको हीरे के समान तोल दो। रिजल्ट तो आप सभी के सामने है, इसलिए एक बार जय हिंद एग्री एकेडमी बोल दो। कमाल है। ये यहाँ पे पढ़ाई करवाते थे कि शायरी सिखाते थे? सब ऑलराउंडर। अच्छा, ऑलराउंडर। किसने सिखाई शायरी? शायरियाँ तो हम दोनों सर के बारे में आप लोग जानते ही हो, 5 साल से जान ही रहे हो आप, तो आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो मतलब सर फायर नहीं है, शायर हैं। अरे सब हैं ये, आप जानते हो अच्छे से, 5 साल हो गया, अभी आगे भी जानते ही रहोगे, पता लगेगा आपको। सेम वैसा ही है कि पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा का फायर हूँ मैं। ये तो फायर से भी बहुत बड़े हैं। रॉकेट है। चलिए हाँ बेटा, आपका फर्स्ट रैंक है? हाँ जी सर। तो कैसा क्या माहौल था, कैसी पढ़ाई थी, और फर्स्ट रैंकर बन गए हो, अब किसको क्रेडिट दोगे? इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने सभी टीचरों और ख़ास करके परवेज सर और बाकी टीचरों का दूँगा, और मेरे माता पिता का। कहाँ से आते? मैं टोहाना से। तो आप डॉक्टर बन जाओगे? हाँ जी सर। अब आपका सपना यही था? यस सर। आप बेटा कहाँ? मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या रैंक रहा है? मेरा AWS कैटेगरी से 4th रैंक रहा है, BFS फिशरी साइंस। आपका? मेरा 80 रैंक जीन से। रैंक क्या रहा? 80 रैंक है। अच्छा चलो फिलहाल आपका? हिसार से सर। VLD में AWS में फर्स्ट रैंक। BCB कैटेगरी 10वां रैंक है जी, और हिसार तय। आपका? हिसार से जी। क्या रैंक रहा? 38। चलिए फिलहाल भाई ये सेलिब्रेशन था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5वीं बार इन लोगों ने हरियाणा में इतिहास रच दिया है। ये केक जो है फिलहाल काट दिया है। लास्ट में क्या कुछ कहना? लास्ट में ये कहूँगा कि सीकर कोटा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, एग्री एकेडमी हिसार में आए। हम हर तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे नीट के हो, चाहे NDA के हो, चाहे IIT JEE के हो, चाहे BSc एग्रीकल्चर के हो। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी अपने बच्चे को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं तो विजिट करें एग्री एकेडमी हिसार। जी तो फिलहाल तकदीर तस्वीर बदलनी है तो आ जाइए, हिसार एग्री एकेडमी तैयार है। फिलहाल आपको एक मोबाइल नंबर पर कॉल करनी है, और इस कॉल करने के बाद एक बार विजिट कर लो भाई। कोटा सीकर में लाइन लगा के हरियाणा के पेरेंट्स खड़े हो जाते हैं, लेकिन हरियाणा के कुछ टीचर खड़े हो गए हैं। अब आने वाले वक्त में हरियाणा की सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को फैला दें, शेयर कर दें, कमेंट में लिखें बच्चों के अचीवमेंट पर। सैकड़ों घरों में आज कहेंगे कि खुशियों के जो हैं वो दीपक जलने वाले हैं। इनकी किस्मत बदल चुकी है, आने वाले वक्त में आपकी किस्मत भी बदल सकती है। अगर आप कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, या फिर जैसे भी इनसे कॉन्टैक्ट करें। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया स्क्रीन पर। इस वीडियो को फैला दें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।